नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर में आने वाली जो भी टर्म है, थ्योरम है, वर्ड है या जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है उनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। फिर क्या एक्सरसाइज में नहीं पढ़ाते? क्या ना, एक्सरसाइज में पढ़ाते हैं लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाते। हम मेन फोकस क्वेश्चन पर करते हैं क्योंकि हम पूरा डिटेल में वहाँ पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज में इतना तो बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि इंट्रोडक्शन फिर नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इंट्रोडक्शन की वीडियो हमेशा अलग बना दी जाती है। सभी फैकल्टी यही करते हैं। ठीक है क्या ना भैया, मैंने उम्मीद है आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ली होगी। फिर क्या ना, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1, फिर 2.2 नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने सिलेबस कम कर दिया, नहीं तो 2.3 भी हुआ करती थी पहले जब आप बुक देखेंगे। चलिए ठीक है क्या ना, आज 2.1 में हम क्या सीखेंगे? छोटा सा लेक्चर है, बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे। क्या ना, ये जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनका ग्राफ कैसा बनेगा। क्या ना, ग्राफ बनाने की क्या जरूरत? तो मैं आपको बोलूंगा जब आप क्लास 11th और 12th के क्वेश्चन देखेंगे और जब करेंगे, जब आपको कराया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि यार कई क्वेश्चन, करीबन 20 से 30% क्वेश्चन तो सिर्फ ग्राफ के दम पे ही बन जाते हैं। मतलब जिन लोगों को ग्राफ आता है कुछ कुछ चीज़ों का, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन करने में। हाँ, जहां लोग पेन से कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वहीं दूसरा बंदा ग्राफ से कर देता है। मेन मोटिव तो आंसर लाना है ना। तो आप समझ गए इसका बेस कहाँ से डलने वाला है ग्राफ का? क्लास 10 से। क्लास 9th में तो हल्का फुल्का बताया था, क्लास 10th में आप आगे अभी तो आप चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, फिर आप 3, 4 सब देखेंगे, सब में आपको ग्राफ पढ़ने पड़ेंगे। तो ग्राफ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? मैंने आपको बता दिया ना, आगे चल के आपके पास एक क्वेश्चन को करने के 2 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब 2 तरीके होंगे आपके पास अगर आपको ग्राफ आता है, और अगर ग्राफ नहीं आता तो आपके पास एक ही तरीका है, फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बहुत जरूरी चीज देखेंगे, क्या? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हमने अभी क्या क्या देख लिया था? हमने पॉलिनोमियल में देख लिया था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या ना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। ठीक है, फिर सबसे जरूरी चीज देखी थी हमने, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था? क्या ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता था कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसे हम पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाए। क्या ना, कौन कौन सी पॉलिनोमियल पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आपको जैसे पता है, जैसे सपोज करो 2x + 4 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या ना, इसमें x की जगह क्या है? इसका जीरोस निकालना है मुझे लीनियर पॉलिनोमियल का। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते थे? पूरी पॉलिनोमियल को किसके सामने बैठा देते थे? 0 के सामने। फिर क्या करते थे? हम इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे। तो 2x = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2x = -4, उस साइड जाएगा तो -4 है ना, -4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई -2। ये क्या आ गया आपका? जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का जीरोस आ गया? इसका। जीरोस का मतलब ये वैल्यू अगर मैं इसमें रखूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या ना भैया, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी देखी थी। हमने जैसे क्यूपी बोल देना है शॉर्ट फॉर्म में, x² - -5x + 6, ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या ना? हाँ। क्या ना भैया, इसका जीरोस निकालने, इसके कितने जीरोस निकलेंगे? तो मैंने आपको बताया था 2 जीरोस निकलेंगे। क्यों? क्योंकि जीरोस किस पे डिपेंड करते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। इसकी डिग्री कितनी? 2, इसलिए 2 जीरोस निकलेंगे। इसकी डिग्री कितनी? 1, इसलिए 1 जीरोस निकलेगा। ये आपको मालूम है। फिर क्या ना, इसके जीरोस कैसे निकालते हैं? तो इसके जीरोस निकालने के लिए हम इसको किसके सामने बिठा देते हैं? 0 के सामने बिठा देते हैं। कभी भी आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उठाओ और 0 के सामने बिठा दो और उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके। क्या ना, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकती, ये लीनियर थी इसलिए सॉल्व हो गई। तो इसे सॉल्व करने का आपने तरीका बताया तो था। क्या था वो तरीका? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसी का दूसरा नाम क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड। इसको फैक्टराइज कर लेते थे, किसमें? 2 लीनियर में। ये क्वाड्रेटिक है, इसे 2 लीनियर में तोड़ लेते थे। मुझे इसका आंसर मालूम है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कैसे तोड़ते थे हमने तरीका सिखाया है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो x - 2 x - 3 हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तोड़ लिया, मतलब लीनियर 2 लीनियर पॉलिनोमियल में तोड़ लिया आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। 0 तो सामने बैठे ही है। फिर क्या करेंगे? अगर 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ये इसका मतलब है या तो इसने 0 दिया है पहले वाले ने,
या मतलब और इसने दिया होगा, दो में से किसी एक ने 0 दिया होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, कहना यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, कहना यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। कहना ये 2 और 3 क्या है, ये 2 और 3 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इनको रखने पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है। कहना और कोई से नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि उनको रखने पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, 1 2 10 15 कुछ भी आ सकता है, हमें 0 चाहिए। ये आपको सब कुछ मालूम था, मैंने बस रिवाइज करा दिया, ठीक है। ये बात आपने समझ ली। लीनियर और क्वाड्रेटिक क्यूबिक के बारे में हम ज्यादा बात करते नहीं है, क्योंकि अभी इतने सिलेबस में है नहीं हमारे, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब चैप्टर एक्सरसाइज पे आते हैं। क्या है, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये था एल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक मतलब हमने सिर्फ सॉल्व करके करा, ग्राफ में का यूज नहीं करा, इसलिए इसको एल्जेब्रिक मेथड ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, कि आपने एल्जेब्रिकली करा, मतलब एक्स वाई का यूज करके, नंबर का यूज करके, कैलकुलेशन का यूज करके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाले, ठीक है। यहां हम कौन सा तरीका सीखेंगे, हम सीखेंगे जियोमेट्रिक मतलब ग्राफ की मदद से, ठीक है भैया। कहना ग्राफ की मदद से सीखेंगे, चलो ठीक है, आप ग्राफ की मदद से सीखेंगे। अब उसकी डेफिनेशन पढ़ो, ग्राफ की मदद से कैसे सीखेंगे। तो द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नहीं पॉलिनोमियल लिखा है, द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पीएक्स, पॉलिनोमियल को पीएक्स से नोट करते हैं, ठीक है, आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट होगा वेयर द ग्राफ ऑफ y बराबर px, y बराबर px मतलब जो भी आपकी पॉलिनोमियल है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। इसका मतलब समझ में आ गया आपको, है ना, आपने पढ़ लिया। अब इसका आसानी से मतलब समझाते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस वो पॉइंट होता है जहां पर जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को कट करता है। कहना फिर से समझाओ, तो मैंने बोला एक काम करो, अपन एक ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले कौन सा पॉलिनोमियल ले लूं, कहना भैया सबसे पहले लो लीनियर पॉलिनोमियल, छोटे से उठाओ। मैंने बोला ठीक है, छोटे से उठाते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कोई भी आप बना लो। कहना लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपको पता है क्या होता है, कहना ax प्लस b होता है जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। कोई एग्जांपल ले लो लीनियर पॉलिनोमियल का, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अभी वाला ले लेते हैं 2x प्लस का 4, ठीक है, 2x प्लस का 4। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, तो याद रखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। कौन सी लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी लाइन। कहना हाँ सीधी मतलब वो इधर भी हो सकती, ऐसे भी, कैसे भी हो सकती, सीधी होगी, कहीं मुड़ेगी नहीं। सीधी मतलब ऐसी भी हो सकती, ऐसी भी हो सकती, ऐसी भी हो सकती, ऐसा नहीं होगा कि ऐसी गई है फिर यहां मुड़ गई। स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। कहना ग्राफ कैसे बनाते हैं भैया आप बताओ, हम तो भूल गए, छोटी क्लास में हमने सीखा था, लेकिन आप एक बार फिर से बता दो ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो मैंने बोला देखो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, एक का ग्राफ बना के बता रहा हूं। सपोज करो इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 का, तो ये मैंने 2x प्लस 4 लिखा, इसको किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया। कहना ठीक है। कहना भैया फिर क्या करेंगे, फिर एक बॉक्स बनाएंगे। कहना ठीक है, यहाँ पे बॉक्स से ऐसे 4 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। 2 मिनट रुको यार, इसे मिटा के कर दूं, कितना टाइम हो रहा है, 4 7। चलिए अभी तक आपने क्या देख लिया, अभी तक आपने देख लिया कि एल्जेब्रिक मेथड ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। जो आपने अभी x की वैल्यू निकाली है ना, इनको हम एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपने इसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और कैलकुलेशन प्लस माइनस इनटू डिवाइड का यूज करके जीरोस ऑफ वैल्यू निकाली, इसीलिए इनको एल्जेब्रिक मेथड ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब हम क्या सीखेंगे, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिक मीनिंग का मतलब कि हम ग्राफ की मदद से देखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, मतलब कैसे निकाल सकते हैं ग्राफ की मदद से। कहना ठीक है, लेकिन भैया उसके लिए तो मुझे ग्राफ आना जरूरी है ना। तो मैंने कहा ये डेफिनेशन आप थोड़ा रुक जाओ, पढ़ना अभी जब मैं बोलूं, है ना। तो उसके लिए तो मुझे ग्राफ आना जरूरी है ना। तो मैंने हाँ बिल्कुल ग्राफ आना जरूरी है, चलो मैं ग्राफ बनाना बताता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो कहना किसका बनाना सिखा रहा है, मैं बोल रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको लीनियर का आ गया तो आपको क्वाड्रेटिक का अपने आप आ जाएगा। सभी का एक ही तरीका रहता है ग्राफ बनाने का। कहना अच्छा, हाँ आप छोटी क्लास में सीख चुके हैं 9th में 8th में, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। कहना कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज करो वो 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 4 ले ले, जो अभी आपने ली थी 2x प्लस 4 ले लो, ठीक है। ये आपने 2x प्लस 4 एक लीनियर पॉलिनोमियल ले ली, ठीक है। सबसे पहली स्टेप है लीनियर पॉलिनोमियल को y की इक्वल मान लो। क्यों मान लो, तभी x और y दोनों की वैल्यू निकलेंगी, इसलिए y की इक्वल मान लो। कहना ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है भैया। मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। फिर बॉक्स में क्या करेंगे, हम ऐसे और बॉक्स बना लेंगे अंदर, ठीक है, बना लिए। एक और बना लो यहाँ पे,
पहले फिर यहाँ पे एक और ऐसे डिवाइड कर दो 2 पार्ट में, कहना ये भी कर दिया, ये आता है मुझे। ऊपर क्या लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा x, ठीक है, और नीचे क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा y, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम x की अलग अलग वैल्यू लेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग y की अलग अलग वैल्यू अपने आप आ जाएंगी। कैसे, मैंने बोला x की कोई वैल्यू ले लो, तो आपने बोला भैया मैं x की अब वैल्यू अलग अलग लेना, एक नेगेटिव लो, एक पॉजिटिव लो, एक जीरो लो। तो कहना भैया मैं नेगेटिव में ले रहा हूं -2, मैंने बोला बिल्कुल -2 ले लो आप नेगेटिव में। x की वैल्यू अगर आपने -2 ले लिया, y कैसे मिलेगा, ये -2 यहां पर रख दो, क्योंकि x और y का रिलेशन तो यही है, तो इसमें रख दो। x की जगह जैसे -2 रखोगे तो यहाँ -2 × -2 -4 और +4 कितना हो गया 0, तो ये किसकी वैल्यू आई, y की, तो यहाँ y के नीचे 0 लिख दो, सामने 0 लिख दो। कहना अच्छा मतलब x अगर -2 रखूंगा तो y 0 मिलेगा, कहना हाँ, ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू देखो, आपने x की जगह आप क्या रख दो, आप 0 रख दो। जैसे ही आप 0 रखोगे, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 × 2 0 और +4 मतलब 4, कहना ठीक है। कहना एक नेगेटिव वैल्यू ले ली, एक 0 ले ली, अब एक पॉजिटिव वैल्यू ले लो। पॉजिटिव वैल्यू क्या ले रहा है आप, पॉजिटिव वैल्यू 1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, 1 2 3 0.5 जो लेना है, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छी वैल्यू लो, छोटी वैल्यू लो, जिससे आपको ग्राफ बनाने में सहूलियत हो आपके लिए, है ना। कुछ भी ले सकते हैं, ये है नहीं, ऐसा नहीं कि आपको यही लेनी, कुछ भी जो आपके मन में। और जरूरी भी नहीं है कि नेगेटिव 0 और पॉजिटिव लो, लेकिन अगर एक नेगेटिव एक 0 और एक पॉजिटिव लेते हो तो ग्राफ थोड़ा सही बन जाता है, ठीक है, आसानी से बन जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। आपने 1 लिया, जैसे ही आपने x की जगह 1 लिया तो यहाँ पे 1 रखोगे, 2 × 1 2 +4, अच्छा y की वैल्यू 6 आ गई, कहना ठीक है। कहना और लूँ, मैंने नहीं, इतने में काम बन जाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा ले लोगे उतना अच्छा है, लेकिन 3 तो कम से कम लेना, ठीक है, 3, और ज्यादा से ज्यादा नहीं कि ज्यादा ही ज्यादा ले ली तो टाइम ही खराब करना है वो। कहना फिर क्या करूंगा, फिर मुझे पता है कि ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट को लोकेट करेंगे। कहना कैसे लोकेट करेंगे, मैंने बताता हूं। सबसे पहले ग्राफ पेपर लेंगे आप, है ना, और नहीं भी लेंगे तो आप कॉपी पे बना लेंगे। आपको पता है ग्राफ पेपर ऐसा रहता है, जो पिछले साल सीखा है हमने। पिछले साल क्या सीखा है, एक प्लेन रहता है, उसको 2 वर्टिकली लाइन डिवाइड करती हैं 4 हिस्सों में, इन 4 हिस्सों को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और ये जो 2 लाइनें रहती हैं जो पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांटती हैं, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। और पहली कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका जो नाम रहता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है इसको, एक्स एक्सिस। और इस वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या बोला जाता है, क्या ना, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। क्या इनका नाम अदल बदल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस, ये हमें मालूम है, ठीक है। पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, तो क्या ना, मैंने बोला देखो ग्राफ पेपर पे आपने देखा होगा कि सारे पॉइंट बराबर दूरी पे रहते हैं। जहां पर ये दोनों लाइनें कट करती हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट का नाम रहता है 0, फिर रहता है 1, फिर 2, ये सारे बराबर दूरी पे रहते हैं। मैं किससे बना रहा हूं, पेन से। आप भी कॉपी पे पेन से बनाएंगे तो थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक हो जाएगी, बराबर दूरी पे नहीं होंगे, लेकिन उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। एग्जाम में तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा ना। अब हर बार हम घर पे प्रैक्टिस के लिए ग्राफ पेपर थोड़ी यूज करेंगे, नहीं तो पूरे ग्राफ पेपर इसी में हमारा खर्चा हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से बराबर दूरी पे ले सकते हैं। 1 2 3, अगला पॉइंट क्या हो गया 4, फिर अगला पॉइंट क्या ले लूँ 5। कहना भैया नेगेटिव में भी, कहना हाँ, यहाँ पे -1 ले लो, -2 ले लो, इससे ज्यादा नहीं जा रहा। कहना वाई एक्सिस में भी तो होगा ऊपर, कहना हाँ, ऊपर 1, फिर इतनी दूरी पे एक और 2, फिर 3, है ना, और ये 4, ठीक है, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। नीचे कहना, नीचे भी हाँ, यहाँ -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4। ये जरूरी नहीं जहां तक लेना है आपको, है ना, इतने में काम बन जाता है आपका। नॉर्मली देख के पता चल जाता है कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट की जरूरत है। देखो x में -2 0 और 1 की जरूरत है, तो x का -2 बनाया मैंने, 0 भी बनाया है और 1 भी बनाया, कहना हाँ। अब y में कौन कौन से पॉइंट की जरूरत है, देखो y की आंसर क्या आ रहा है 0 4 6, तो y का 0 है, कहना हाँ है, 4 है, हाँ 6 भी है। अच्छा, कहना इन्हें देख के जरूरत के हिसाब से बनाते हैं, कहना बिल्कुल ऐसा थोड़ी है कि आपको पूरे बनाने। आप देखो आपको किस किस की जरूरत है, उतने तक बना लो, है ना, कोई गलत नहीं होता इसमें। और कि नंबर कट जाए, आपने कम बनाया नहीं, ठीक है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कहना भैया देखो अब आपने ये पॉइंट तो बना लिए, है ना, x की अलग अलग वैल्यू और y की अलग अलग वैल्यू निकाल ली, उन x के करस्पॉन्डिंग। ग्राफ पेपर भी बना लिया, कहना हाँ बना लिया। अब ये पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, तो मैंने बोला आपको पता है कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं लोकेट करने के, वो रहते हैं, पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। पॉइंट का नाम सपोज करो P रखा, इसका पहला x दूसरा y। पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। तो कहना अच्छा, तो यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट 2 है, -2 है, और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट मिल गया -2, 0। मैंने बोला बिल्कुल, इस पॉइंट का नाम कहना a,
नामकरण आप रख सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से रख लो इंग्लिश के 26 अल्फाबेट में, ठीक है। क्या ना भैया दूसरा पॉइंट है 0 और 4, तो जब x 0 है तो y कितना आया 4, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट 1 और 6, तो ये 1 आ गया 6 आ गया, ये तीसरा पॉइंट आ गया। कहना अच्छा इसका इसी के साथ लेना, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, कहना ठीक है। 3 पॉइंट मिल गए, कहाँ 3 पॉइंट मिल गए, अभी इन तीनों पॉइंट को कहाँ लोकेट करूंगा, इस पे। कैसे करेंगे चलो जरा देखते हैं, ठीक है। ग्राफ देखो बनाया बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं कि बुक में बना पहले तो आपको अगले एक्स चैप्टर में भी काम में आने वाला, ये सेम है ना, सेम आने वाला है काम में, तो आप यहाँ सीख लेंगे तो अगले में फ़ायदा मिल जाएगा। और दूसरी बात आपको पता तो होना चाहिए कि इन लोगों ने ग्राफ बनाया सोचा कैसे होगा। बनाया तो मिल जाएगा बुक में, कहना अच्छा ग्राफ ऐसी स्ट्रेट लाइन बन गई, सामने वाला बोल देगा ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, आप मान लेंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा कि ना यार ये ग्राफ इनने बनाया कैसे होगा, कैसे सोचा होगा। तो इनने ऐसे सोचा होगा, x की अलग अलग वैल्यू ली, y के अलग अलग आंसर आए, ये पॉइंट को ग्राफ पे लोकेट कर दिया, सारे पॉइंटों को जोड़ दिया और ग्राफ बन गया। कहना चलो ठीक है भैया यहाँ तक तो आपने बता दिया, अब पॉइंट को लोकेट करना सिखाओ। तो पहला पॉइंट क्या है -2, मतलब x का -2 y का 0। पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y, मतलब x में 2 कदम चलना है, क्या ना। हाँ, और नेगेटिव साइड -2 मतलब x का -2, देखो x का -2 कहाँ है, क्या ना ये रहा। y का 0, ये दूसरा पॉइंट y का 0, y का 0 कहाँ है, क्या ना ये रहा। ये दोनों लाइनें कहाँ टकरा रही, क्या ना यहीं पे टकरा रही। देखो इसको यहाँ बढ़ाओ, इसको तो ये यहीं खड़ा रहने दो, तो ये वाला पॉइंट मिल गया क्या आपका a, -2, पहला पॉइंट a, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 0,4, x का 0 y का 4, तो x का 0 ये रहा, y का 4 ये रहा, ठीक है। ये दोनों लाइनें कहाँ टकरा रही, क्या ना यहीं पे टकरा रही, तो b। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही हो कि आप ये कैसे बोल रहे हैं ये लाइनें टकरा रही है ना, वो इसलिए नहीं आ रही होंगी क्योंकि यहाँ 0 है। अभी तीसरे पॉइंट में आपको सब क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, x का 1 y का 6, मतलब x का 1 पे जाना है, y के 6 पे जाना है। तो देखो x के 1 पे आपने पैर रखा, ये रखा, y के 6 पे आपने पैर रखा, ये रखा। अब मुझे एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे ये दोनों लाइनें मिल रही। क्या ना कैसे मिलेंगी भैया, अब सोचो जरा, दिमाग लगा के सोचो। अगर इसको मैंने ऊपर बढ़ाया, इसको इस पॉइंट लाइन यहाँ पे पॉइंट मिल गया, इसको अगर मैंने ऊपर बढ़ाया, देखो ऊपर बढ़ाया, ये बढ़ाते गया और यहाँ पे रोक दिया, और इसको मैंने यहाँ बढ़ा दिया राइट हैंड साइड, तो ये दोनों यहाँ टकरा नहीं जाएंगी इस पॉइंट पे। आप बोलेंगे हाँ यहाँ इस पॉइंट पे टकरा जाएंगी ये, है ना। कहाँ पे टकराएंगे दोनों, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जिस पॉइंट पे टकराई उस पॉइंट का नाम हो गया C मतलब 1,6। कहना अच्छा, तो अगर इस लाइन को मैं नीचे बढ़ाता और उसको मैं यहाँ बढ़ाता तो वो कभी टकराती नहीं, तो पॉइंट नहीं मिलता, तो फिर आप लोकेट कैसे करते। कहना अच्छा, तो लोगों ने दिमाग लगाया, कहना इसको इसी डायरेक्शन में बढ़ाओ, इसको इसी डायरेक्शन में बढ़ाओ, तभी ये दोनों लाइन टकराएंगी। और ये तो भाई बहुत मजा आता है बढ़ाने में, ठीक है। जैसे 1 है, अब मैंने इसको ऊपर बढ़ाया, इसको यहाँ बढ़ाया, तभी तो टकराएंगी, तो मुझे C पॉइंट मिल गया। कहना अच्छा, अब आप इन पे आते हो 0 और 4 पे, तो देखो x का 0 है ना, ये x का 0 और y का 4, तो ये x का 0 y का 4, 0 दोनों का यहीं रहता है x का और y का, तो y का 4। ये दोनों लाइनें कहाँ टकरा रही, तो देखो इसको भी ऊपर बढ़ाया और वो तो वहीं खड़ा ही था, तो वो पॉइंट हो गया 0,4। पॉइंट समझ में आया, कहना हाँ ठीक है। इसीलिए आप सोच रहे होगे कि आप कैसे बोल रहे हैं कि दोनों लाइनें मिल रही हैं, क्योंकि इस टाइम पे दोनों लाइनें कॉमन है ना, इसलिए इसको ऊपर बढ़ाया, वो वहीं खड़ा हुआ था, तो दोनों आके टकरा गए, तो 4,0 हो गया। कहना ठीक है, ये बात समझ में आई, हाँ ये बात समझ में आई। तो कहना है ना, फिर ऐसे ही देखो -2,0, तो x का -2 ये रहा, y का 0 ये रहा, ठीक है। ये दोनों लाइन एक ही लाइन है, तो कहां पे टकरा रही है, -2,0 पे। कहना यहां पे क्यों नहीं टकरा रही है, क्योंकि यहां पे टकराती तो इस पॉइंट का नाम होता है 0,0, जबकि आपका है -2,0, इसलिए -2 पे अपन ने नाम लोकेट कर दिया। क्या ना, अच्छे समझ में आ गया। 2 पॉइंट देखने रहते हैं, दोनों को ऐसी डायरेक्शन में बढ़ाना रहता है कि दोनों टकरा जाएं, और जहां टकराते हैं वो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट मिल जाता है मुझे। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, आप समझ गए। कितने पॉइंट मिल गए, 3 ही आपने फाइंड करे थे। हाँ, एक आध और करा होता तो एक और मिल जाता। अब इन तीनों पॉइंट को जोड़ दो। कहना ठीक है भैया जोड़ दे रहा है, आप बोल रहे हैं तो जोड़ेंगे, इससे ग्रीन से जोड़ दे रहे हैं। आप जोड़ो, ये A रहा, ये B रहा और ये C रहा, ये मैंने जोड़ दिया। अब ये मैंने जोड़ा तो मैंने गलत जोड़ दिया, अब गलत जोड़ दिया तो उसको सुधारूं कैसे। उसको सुधारने के लिए अपने पास बैकअप का कोई प्लान नहीं है ना, अपन इसी से सुधार लेते हैं। कैसे सुधारें, ये देखो, ये मैंने ऐसे जोड़ा, ये A B और ये C निकल गया, ठीक है। ये C, ये मैंने निकाल दिया C पॉइंट को। अब जरा आप इतनी मदद तो मेरी कर सकते हैं, है ना, कि आपने जोड़ दिया, है ना,
क्योंकि अब अपने पास बैक का कोई ऑप्शन नहीं है, ग्राफ पे बना रहा है, जैसे आपने पेन कॉपी पे बनाएंगे, अगर आपने पेन से एक बार गलत खींच दिया तो उसको मिटाने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही इसमें भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पॉइंट समझ गए ना, ये ए बी और सी, देखो मैंने बिल्कुल मिलाया। आप कैसे मिलाएंगे? आप स्केल की मदद से मिलाएंगे, बिल्कुल स्केल की मदद से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। देखो मेरी तो थोड़ी ऊपर नीचे आ रही, आपकी बिल्कुल सीधी आएगी। तो आपने कैसे देखा? कहना भैया ये पीछे कहां तक जाएगी? कहना पीछे भी ऐसे बढ़ा दो। कहना आगे? कहना आगे भी ऐसे और ऊपर तक बढ़ा दो, क्योंकि स्केल है, स्केल तो आप सीधा बना देना। कहना अच्छा, तो लोगों ने ग्राफ ऐसे बनाना सीखा? मैंने बोला बिल्कुल ऐसे बनाया लोगों ने ग्राफ, ठीक है। तो आपने क्या सीखा? देखो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बना है? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन है ये, बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट लाइन। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कभी भी कोई आपसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ पूछे तो बोलना कहना स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन। सीधी लाइन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऐसी सीधी, सीधी लाइन का मतलब है कि ऐसी जाएगी तो बिल्कुल सीधी, ऐसी जाएगी तो सीधी, ऐसी जाएगी ऐसी, ऐसी ऐसी नहीं होगी, ये गई फिर यहां मुड़ गई फिर यहां मुड़ गई। स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधी। कहना अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया। अब आते हैं, ये तो हुआ आपने ग्राफ बनाया, लीनियर पॉलिनोमियल निकाल लिया है ना। अब किसी ने आपसे पूछा कि ना भाई ग्राफ देख के बताओ कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है। कौन सी पॉलिनोमियल थी आपकी? ये थी। इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है? आपको एल्जेब्रिक मेथड से तो निकालना आता था। एल्जेब्रिक मेथड से कैसे निकालते थे आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल को किसके सामने बिठा देते हो आप? जीरो के सामने, और यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी? -2। ये एल्जेब्रिक मेथड था। लेकिन किसी ने बोला ग्राफ को देख के बताओ, तो ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे? अब डेफिनेशन पढ़ो, अब है डेफिनेशन पढ़ने का टाइम। क्या है? द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px, जो भी पॉलिनोमियल है जिसको आप px से नोट करते हैं, उसका जो जीरोस है आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। किसका एक्स कोऑर्डिनेट है? पॉइंट का, ठीक है। वेयर द ग्राफ ऑफ y बराबर px इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, मतलब जब जो ग्राफ बनाया है आपने वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट करेगा। कहना हाँ कट करेगा। इसको आसान भाषा में समझा रहा हूं। कहना कट करेगा एक्स एक्सिस को? कहना हाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा। पॉइंट मिलेगा? कहना हाँ पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा। कहना अच्छा, मतलब कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो जिस एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे टकराएगा वो जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होगा। मैंने बोला बिल्कुल सही, यही इस पूरी बात का सार है, मतलब है। तो देखो आपका ग्राफ है। कहना हाँ ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे कहां टकरा रहा है? कहना भैया एक्स एक्सिस पे तो -2 पे टकरा रहा है। तो मैंने बोला अगर ये -2 पे टकरा रहा है तो -2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल? 2x + 4। इसी का तो ग्राफ बनाया है। और देखो यही नहीं है जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपने एल्जेब्रिक मेथड से निकाला, ये आपने ग्राफ देख के बता दिया। कहना अच्छा, तो ग्राफ को देख के मुझे बस इतना देखना है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है। मैंने बोला बिल्कुल, बस इतना ही देखना है, बाकी इन सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं पूरी कहानी का एक बार पूरा थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने जो पढ़ा अपन ने। सबसे पहला, लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? आप बोलेंगे 1, क्योंकि उसकी डिग्री 1 है इसलिए 1 ही जीरोस पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा? कहना स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये आपने बनाया। ग्राफ कैसे बनाते हैं? कहना हम x की अलग अलग वैल्यू लेते हैं और y के अलग अलग पॉइंट आंसर मिल जाते हैं। ये x और y उठा के हम कहाँ रख देते हैं? ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं और सारे पॉइंट को जोड़ देते हैं, हमारा ग्राफ बन जाता है। ये तीसरी चीज सीख ली। सबसे चौथी चीज, सबसे जरूरी, कहना ग्राफ को देख के हम कैसे पता करें कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, ठीक है। तो कहना भाई जब ग्राफ बनाओगे तो वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है। देखो वाई एक्सिस पे किस पे कट कर रहा है? -4 पे, लेकिन मुझे वाई से लेना देना नहीं है, मुझे किससे मतलब है? एक्स से। एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। कहना ये आपने लीनियर के लिए बताया, क्या यही काम क्वाड्रेटिक में होगा? बिल्कुल। यही काम क्यूबिक में होगा? कहना हाँ, यही बाई क्वाड्रेटिक में होगा। सबका तरीका सेम, ठीक है, सबका तरीका सेम। तो एक बताया, सारे काम हो गए, ठीक है। अब जरा इसको मिटा रहा हूं और जरा ध्यान से सुनना, है ना। मैं कुछ लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहा हूं। ये मैंने पहला लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, है ना। ये मैंने दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना, इसमें मैं नामकरण कर दे रहा हूं, है ना। सपोज कर ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है और ये 0.3 है। कहना ठीक है, ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। कोई आपको ये ग्राफ देके भाग गया तो सबसे पहले तो ये समझ जाना, कहना अरे जो ग्राफ है ये लीनियर पॉलिनोमियल का है, ठीक है। तो ये पहली बात समझ गए। किसी ने पूछा कहना यार इसके कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस बताओ।
तो सबसे पहले दो सवाल आते हैं, याद रखना। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस हैं, और दूसरा सवाल आता है जीरोस के नाम बताओ। तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोस है 1। ठीक है, पहला सवाल का जवाब हो गया। दूसरा होता है जीरोस के नाम बताओ, जीरोस आर। जीरोस क्या होंगे, उस जीरोस का नाम बताओ। एक है कि एक है वो जीरोस, लेकिन उसका नाम क्या है कि वो जीरोस क्या है, 2 3 4 5 क्या है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कुछ नाम देखो, एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो उसका नाम है, लेकिन इस पे जहाँ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वहां तो आपका वो दिया ही नहीं है, क्या बोलते हैं, मार्किंग ही नहीं करी। मार्किंग नहीं करी तो आप नाम नहीं बता सकते, लेकिन आप ये देख के बता सकते हो कि कितने जीरोस हैं, कहना 1। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी दो ही सवाल बनेंगे, कहना नंबर ऑफ जीरोस बताओ, नंबर ऑफ जीरोस। तो हमें पता है नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है। देखो एक बार कट कर रहा है, कहना ठीक है। दूसरा कि जीरोस का नाम बताओ, जीरोस क्या है, तो मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है। देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस जीरोस का नाम है 2। कहना अच्छा, जीरोस 1 है और उसका नाम है 2, तो दो सवाल बनते हैं। कहना नाम कब बता सकते हैं, जब मार्किंग हो। कहना अगर मार्किंग नहीं दी तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में और जान ले भाई। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको मिटा दूं, थोड़ा ऊपर कर लें अपन। ठीक है, इधर करते हैं अपन, थोड़ा अच्छा लगेगा अपन को। अब मेरी बारे में जल्दी जल्दी कुछ चीजें सुनना। सबसे पहली बात है कि क्या बताऊं आपको, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, और यहां पे लिख रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ताकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप बोलोगे क्यूबिक के बारे में इतना क्यों नहीं बताते, आपने स्टार्टिंग में बताया क्यूबिक के बारे में, फिर क्यों नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते क्योंकि क्यूबिक का ज्यादा अभी रोल है नहीं, 11th में आएगा। जितना है उतना हमने बता दिया। क्वाड्रेटिक पे इतना फोकस क्यों कर देते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक का सबसे ज्यादा रोल है। लीनियर पे कम क्यों करते हैं, क्योंकि लीनियर का हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं 9th तक, है ना, तो इसलिए 10th में क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले तो याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्या जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म याद रखेंगे, जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस बी। कभी भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगी वहां पे ax प्लस बी उसका जनरल फॉर्म होगा, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, और a और b जो होंगे बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू मतलब कि ये रियल नंबर की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर a और b रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव, रैशनल, फ्रैक्शन, इररेशनल, कुछ भी, क्योंकि रियल नंबर में तो सब कुछ आ जाता है। कहना अच्छा, और ये a नॉट इक्वल टू 0 क्यों रखा, क्योंकि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो x से टकराएगा तो x ही गायब हो जाएगा, x इंटू 0 0 हो जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा, और b तो एक कांस्टेंट है। अगर ये सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहां से हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल में x एक तो दिखना चाहिए। अच्छा, तो ये जनरल फॉर्म हो गया, बिल्कुल याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो गया आपका। अब लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, कहना भैया इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गया। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, कहना इसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं 1। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है इस लीनियर पॉलिनोमियल की 1, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल खत्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, कहना भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है वो मैं अभी से याद रख ले रहा हूं, जो कि बहुत आईएमपी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। आपसे कभी कोई जनरल फॉर्म पूछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये बताएंगे। इसके बाद ये लिखेंगे कि a नॉट इक्वल टू 0 है, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जिस दिन a 0 हो गया वो x स्क्वायर से टकराएगा और x स्क्वायर को भी 0 कर देगा, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ bx प्लस c बचेगा। और आप बोलोगे फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ी हुई, क्योंकि अब तो x की डिग्री 1 है तो ये तो लीनियर हो गई। तो मैंने बोला बिल्कुल सही, इसलिए a को हम बोल देते हैं कि 0 मत होना भाई। तो उसको लिखते कैसे मैथमेटिक्स में, a नॉट इक्वल टू 0। क्या ना, और ये ए बी सी कौन होंगे, तो मैं बोलूंगा ए बी सी होंगे बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर मतलब ए बी सी कोई भी रियल नंबर होंगे दुनिया के, है ना, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रियल नंबर होंगे बस। कहना ठीक है, ये क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कहना हाँ,
जनरल फॉर्म का मतलब होता है कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखेगी तो इसी शक्ल में दिखेगी, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, एक एक्स वाली टर्म होगी, और यहाँ 3 नंबर होंगे ए बी सी, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 3 रूट में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर कहना भैया इसका ग्राफ कैसा बनता है, अब इसका ग्राफ के बारे में बताओ। मैंने बोला अब आई ना काम की बात इस चैप्टर की कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल का तो आपने बना लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दो बनते हैं, या तो पहला वाला बनेगा या तो ऊपर वाला ऐसा कर्व बनेगा, या दूसरे नंबर पे बनेगा भाई नीचे वाला कर्व। कहना अच्छा ठीक है। कहना भैया ये तो स्माइली टाइप लग रहा है, कहना हाँ ये वही है। कहना इन कर्व का नाम क्या रखते हैं, तो इसका नाम रहता है पैराबोला, पैराबोला। अच्छा कहना मतलब कर्व का नाम पैराबोला, कहना हाँ जैसे ये भी एक कर्व है ना, लेकिन इसका नाम क्या रखते हैं लोग, सर्कल बोल देते हैं। तो अगर ऐसा कर्व दिख रहा है जो एक तरफ मुंह खुला हुआ है जिसका, उसको बोलते हैं पैराबोला। कब पढ़ेंगे हम बोलेंगे 11th में पढ़ेंगे, इस साल सिर्फ आपका नाम पढ़ना है इसको, पैराबोला। कहना ये कौन सा पैराबोला है, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ खुला हुआ, ओपन अपवर्ड, ठीक है। इसको कौन सा पैराबोला बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। कहना इनका नाम याद रखना है, बिल्कुल भाई नाम याद रखना है ना। आपके बुक में आप जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ोगे आपकी बुक में इनका नामकरण हुआ होगा, ठीक है। तो जो चीज बुक में है वही पढ़ा रहे हैं हम, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं। अगले साल का अगले साल देखेंगे, अभी से क्यों पढ़ाएं हम, लेकिन जो चीज बुक में है वो तो बताना जरूरी है ना। तो इसका नाम रहता है अपवर्ड पैराबोला, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ मुंह इसका खुला हुआ है, इसका वो नाम रहता है डाउनवर्ड पैराबोला। कहना भैया मतलब अगर दुनिया में मुझे कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी मुझे, और किसी ने मुझसे बोला कि इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, बिल्कुल सही। फिर दूसरा सवाल आता है क्या भैया मैं इसका देख के बता सकता हूं कि ग्राफ इसका कौन सी साइड बनेगा, है ना, किस साइड बनेगा, ऊपर साइड वाला कि नीचे साइड वाला। मैंने बोला बिल्कुल देख के बता सकते हो। कहना कैसे, तो देखो ये तब बनता है ये वाला पैराबोला जब a ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि a क्या हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर हो, a पॉजिटिव नंबर हो। कहना a कौन है, जो एक्स स्क्वायर के बाजू में बैठा है वो, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो वो ऊपर का वाला ग्राफ बनेगा, और अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो a लेस देन 0 हुआ तो मैंने बोला कि वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कहना अच्छा मतलब एग्जांपल दो। मैंने बोला भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचो मन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ भी सोचो। आपने सोचा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, और एक आपने सोच लिया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2। मैंने बोला बिल्कुल सही, दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैंने बोला आप बोलोगे, आपसे कोई पूछेगा भैया देखो, आप बोलोगे कि छोड़ो, आपसे पूछा कि बताओ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो भैया इसका ग्राफ बनेगा या तो ये बनेगा ये बनेगा। सामने वाले ने पूछा क्लियर बताओ कि कौन सा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला। आप एक्स स्क्वायर के बाजू में गए, एक्स स्क्वायर के बाद पूछा कि ना भाई तुम्हारे बाजू में कौन सा नंबर लिखा है, पॉजिटिव नंबर कि नेगेटिव नंबर। उसने बोला पॉजिटिव नंबर, तो कहना अच्छा इसका ग्राफ ये वाला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला ऐसा। फिर नीचे वाले के पास गए, कहना भाई तुम्हारे बाजू में कौन सा नंबर लिखा है, तो बोलेगा -1 लिखा है, कुछ नहीं है मतलब माइनस है और 1 तो रहते ही है, तो -1, तो -1 है तो नेगेटिव है, ए नेगेटिव, ए कौन, जो एक्स स्क्वायर के बाजू में, तो यहाँ पे कौन है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो कौन सा पैराबोला बनेगा, कहना डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कहना अच्छा मतलब मैंने सिर्फ ग्राफ बनाया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ इक्वेशन देख के बता दिया कि इसका ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, और कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि पैराबोला बनेगा, ये भी आपने बता दिया। तो आप सोच रहे हो कितनी चीजें आपको बातों बातों में पता चल गई, है ना। आपने ग्राफ नहीं बनाया, आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के बता दिया। कहना ठीक है भैया और क्या, और इसके बारे में और 2-3 पॉइंट बताओ, तो मैंने बोला 2-3 पॉइंट और लिखो इसके बारे में। क्या तीसरे नंबर पे क्या सीखेंगे हम, है ना, पहले नंबर पे ये सीख लिया अपवर्ड पैराबोला, दूसरे नंबर पे सीख लिया, अब सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कहना 2। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती, 2। कहना इसका मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, बिल्कुल सही। यही तो जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ यही तो हमने सीखा था जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में, कि ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। कहना ठीक है भैया और डिटेल में बता दो बस एक बार और। तो मैंने बोला देख भाई ये आपका ग्राफ पेपर, कहना हाँ ये 2 ग्राफ पेपर, ठीक है। आपने ग्राफ बनाया किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, सपोज करो ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 मान लेते हैं ये है, और एक दूसरी कौन है, कहना एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, ये 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इसका ग्राफ बनाया आपने, ये देखो ऐसा बना।
क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर के बाजू में पॉजिटिव नंबर लिखा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के बाजू में पॉजिटिव नंबर लिखा है, तो कहना ये पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ सेम बन गया, कहना ठीक है दोनों का ग्राफ सेम बन गया। ये एक्स एक्सिस है, कहना हाँ ये एक्स एक्सिस है। ऊपर वाली वाई एक्सिस है, कहना हाँ ऊपर वाली वाई एक्सिस है। अब मुझे बताओ, ग्राफ देख के बताओ कि कितने जीरोस हैं। तो आप बोलोगे भैया आपने बताया था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रही है, जितनी बार कट कर रही है उतने जीरोस हैं। तो दिख रहा है कि मतलब भैया एक बार यहाँ कट कर रही है, एक बार इस पॉइंट पे कट कर रही है। इस पॉइंट का नाम सपोज करो ए है, इस पॉइंट का नाम बी है ना। तो इसका मतलब है भैया 2 जीरोस हैं। मैंने बोला हाँ 2 जीरोस हैं। कह रहा भैया उन 2 जीरोस के नाम, तो मैंने बोला इस एक्स एक्सिस पे नाम क्या बोलते हैं, मार्किंग है क्या? तो आप बोलेंगे मार्किंग नहीं है। तो मैंने बोला नाम अपन बता नहीं सकते क्योंकि ना मार्किंग नहीं करी है ना, मार्किंग करी होती तो मैं बता देता। तो लेकिन जब क्या ना, फिर अगर उन्होंने पूछ लिया तो क्या ना नहीं पूछेंगे, फिर वो सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस पूछेंगे, उसका नाम नहीं पूछेंगे। अब सपोज करो इसका उन्होंने नाम रख दिया -3, इधर रखा -4 है ना, और यहाँ रख दिया 4 और यहाँ रख दिया 5 और यहाँ रख दिया 3, ऐसी मार्किंग कर दी उनने। ठीक है, और अब इसमें आपसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितने, तो आप बोलोगे भैया 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक ए और एक बी। तो नंबर ऑफ जीरोस तो 2 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस है 2। मैंने बोला उनके नाम क्या है भाई, जीरोस हैं क्या? ZEROES, ZEROES, जीरोस हैं क्या? तो आप बोलेंगे भैया ये एक्स एक्सिस को ना 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक -3 पे और एक 4 पे, तो जीरोस है -3 एंड 4। तो मैंने बोला बिल्कुल सही, क्योंकि इस बार उन्होंने मार्किंग करके दी थी तो मैंने नाम भी बता दिए है ना। नहीं तो नंबर ऑफ जीरोस तो मैंने इधर भी बता दिए थे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। और उनके नाम क्या है? उनके नाम मैं तभी बता पाऊंगा जब मार्किंग होगी। तो अगर वो मार्किंग देंगे तभी नाम पूछेंगे, अदरवाइज नाम नहीं पूछेंगे। यही केस हो सकता है। तो आपने क्या देख लिया? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देख लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देख लिया। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? सिर्फ इतना कि हम ग्राफ देख के जीरोस के बारे में बता सकते हैं। कहना कैसे बता सकते हैं? कहना जो भी ग्राफ बनाएंगे हम या बना बनाया दिया होगा वो एक्स एक्सिस को जिन पॉइंटों पे कट कर रहा होगा वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, और जितनी बार कट कर रहा होगा उतने जीरोस होंगे। ठीक है, अगर उसने 3 बार कट करा एक्स एक्सिस को तो 3 जीरोस होंगे। और उनके नाम क्या ना वो मैं देख के बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कट कर रहा है। क्या ना, पूरी कहानी का सार इतना सा है, बस इतना। अब जल्दी जल्दी एक्सरसाइज देखते हैं और खत्म करते हैं। इस चैप्टर में सबसे जरूरी, इस एक्सरसाइज में सबसे जरूरी क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना सीखना। क्या ना, ये ग्राफ कैसे बनाया होगा भैया ये भी सुन लो है ना, कि कैसे बनाया होगा इनने। तो मैंने बताया ना अभी ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ को y मान लो। क्या ना, हाँ y मान लिया, ये आपने y मान लिया है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जिसका ग्राफ बनाना है उसको y मानो। फिर क्या करते हैं आप? एक बॉक्स बनाते हैं। क्या ना, हाँ बॉक्स बनाते हैं। फिर बॉक्स के भी पार्ट कर लेते हैं, फिर उस बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, ये भी कर लेते हैं। फिर x की अलग अलग वैल्यू लेते हैं है ना। x की वैल्यू आपने ले ली -2, 0, 1, 2। फिर y, जैसे ये x की वैल्यू ली, ये वैल्यू कहाँ रखेंगे आप? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, मतलब क्वेश्चन में जिसका ग्राफ बनाना है। x की जगह रखेंगे तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। सपोज करो यहाँ y की वैल्यू मिल गई 5, 6, 7, 8, अलग अलग रखने पे मान रहे हो आप। ये पॉइंट को आप जैसे ग्राफ पे लोकेट करेंगे तो अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे आपको। ऐसे ये आपको 4 पॉइंट मिल गए। अब इन चारों पॉइंटों को आप जोड़ोगे तो ऐसे ही कर्व बनेगा। कहना अच्छा, जो आपने लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ बनाना सिखाया था सेम वैसे ही दुनिया का कोई भी ग्राफ बनाने का यही तरीका है। बस बेसिक तरीका है कई, लेकिन सबसे आसान यही है। कहाँ आ जाते हैं? इसका बेस कहाँ डल जाता है? 9th क्लास में, 10th में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। तो आपको कभी भी दुनिया में कोई भी बोले कि इस चीज का ग्राफ बनाओ, सबसे पहले जिसका भी ग्राफ बनाना है उसको y मानो, ऐसा बॉक्स बनाओ, x की अलग अलग वैल्यू लो, वो वैल्यू क्वेश्चन में पुट करो जिससे y की अलग अलग वैल्यू आएंगी। आपको पॉइंट मिल जाएंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ये पॉइंट आप लोकेट कर दो और इन सारे पॉइंटों को पेन से जोड़ दो, पेन और स्केल की मदद से। आप जो ग्राफ बनेगा वो आपका जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी या जो भी पॉलिनोमियल होगी उसका ग्राफ होगा। क्या ना, ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। आप एग्जाम्पल बना के देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं भाई। कहाँ गई? चलो, ये हमारी आई एक्सरसाइज। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें सब पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पहले नंबर पे है ना। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y बराबर px, px y बराबर px मतलब कोई पॉलिनोमियल होगा जिसमें वेरिएबल कौन है x, px का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसमें वेरिएबल x होगा उसको इन्होंने y से नोट करा है। आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस पता करने, उनके नाम नहीं पता करने, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस। तो देखो नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते हैं, क्या ना हम ग्राफ देखेंगे, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंटों पे कट, जितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और जिन जगहों पे कट करेगा वो उस जीरोस के नाम होंगे। ठीक है, लेकिन नाम नहीं पूछा है इनने, सिर्फ कितना पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। मतलब सिर्फ आपको ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है। ग्राफ कहाँ है, क्या ना ये वाला, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ ये रहा जो मैंने व्हाइट से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये ग्राफ है। क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, क्या ना नहीं भैया ये तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कट करना मतलब यहां कहीं कट करना होता, क्या ना, अच्छा मतलब ये एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, कट ही नहीं कर रहा। तो नहीं कट कर रहा तो मैथमेटिक्स में कैसे बोला, जीरो, क्योंकि इसने कट ही नहीं करा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, क्या ना नंबर ऑफ जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस आर जीरो। एक भी जीरो नहीं, एक भी जीरो नहीं है ना। कितनी बार क्यों नहीं है, क्योंकि इसने ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा। ठीक है, कारण क्या लिखेंगे, अगर आपसे कारण भी पूछ लिया तो वो कारण में यही लिखेंगे बिकॉज द इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड एक्स एक्सिस आर जीरो, या नो इंटरसेक्शन बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, जीरो। क्या ना, अच्छा लेकिन इसने वाई एक्सिस को तो कट करा, तो वाई एक्सिस से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखा आपने ये ग्राफ बनाया, किसी भी चीज का हो सकता है ना। तो आप बोलोगे भैया ये किस चीज का ग्राफ है, तो मैं बोलूंगा देख भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो नहीं है। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है, इसमें तो बहुत सारे कर्व आ रहे हैं। तो ये किसी न किसी दुनिया में पॉलिनोमियल का तो है, हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक का हो सकता है क्यूबिक का हो, किसी का भी हो सकता है। कह रहे भाई ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो मैं बोला देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो बोलेगा आप सिर्फ एक पॉइंट पे तो कट कर रहा है, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, नाम रख दो मान के चलो ए। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस आर 1। क्यों, बिकॉज द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। रीजन में क्या लिखेंगे, मैं लिख के बता दे रहा हूं, बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस आर 1 बिकॉज द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, 1 पॉइंट ओनली। ग्राफ एक्स एक्सिस सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसी कारण इसके एक जीरोस हैं। क्या ना, अच्छा इतना सिंपल, क्या ना, हाँ इतना सिंपल, ठीक है एक जीरोस आ गया। क्या ना, अगला क्वेश्चन देखो, क्या ना अगले क्वेश्चन में ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, क्या ना भैया देख के ही पता चल रहा है, एक तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, क्या ना एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम ए मान लेते हैं, इसका बी, इसका सी। ये नाम मानना जरूरी नहीं है, उनको तो सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताना था। देखो 3 जीरोस है, 1 2 3, वाई एक्सिस से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो कितने जीरोस आ गए, 3 नंबर ऑफ जीरोस आ गए। क्या ना, ठीक है, आप देख रहे हैं ये बात मैं कितने आसानी से पहले ही एक ही लाइन में बता के चैप्टर खत्म कर सकता था, लेकिन आपने उसमें कितनी चीजें सीख ली, ग्राफ बनाना सीख लिया, ग्राफ कैसे बनता है ये पता चल गया, है ना, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है। नहीं तो इसमें मुझे सिर्फ इतना बोलना था कि भैया जहां जहां ग्राफ कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, बात चैप्टर 10 मिनट में खत्म हो जाता। लेकिन चीजें सीखते क्या, कुछ नहीं। ठीक है, ये आपको अब आपको पता तो चल रहा है कि ग्राफ इन लोगों ने कैसे बनाया होगा, है ना, एक्स की अलग अलग वैल्यू ली होगी, वाई के अलग अलग आंसर आए होंगे, उनको प्लॉट करा होगा तो ग्राफ बन गया। नहीं तो हम कैसे सोचते हैं इनको ग्राफ कैसे बना। तो चलो इस डी क्वेश्चन का बताओ, डी क्वेश्चन में कितने जीरोस हैं, तो आप बोलोगे भैया 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। क्या ना भैया उनके नाम कि वो जीरोस के नाम क्या है, तो मैं बोलूंगा नाम तब तक नहीं बता सकते जब तक उनने नेमिंग ना करी हो। अब उन्होंने नेमिंग नहीं करके दी तो हम नाम कैसे बताएंगे, और उन्होंने नाम पूछे भी नहीं है। क्यों नहीं पूछे, क्योंकि उन्होंने नेमिंग नहीं करी। ठीक है, नहीं तो पूछते वो भी हमसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसे देख के बताओ कितने जीरोस हैं, पहले आप सोच लो, है ना। तो आपने सोचा होगा क्या ना भैया, एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, मतलब 1 2 3 4 नंबर ऑफ जीरोस है। मैंने बोला बिल्कुल, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4, नंबर ऑफ जीरोस आर 4। क्या ना, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आर 4। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन भी है, क्या ना, हाँ देखो
नंबर ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने, क्या ना नंबर ऑफ जीरोस है यहाँ पे, पहला पॉइंट ये हो गया 1, फिर ये पॉइंट हो गया 2। ग्राफ ऐसे कट होता है ना, ये देखो ऐसे कट हुआ होगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इधर आया होगा, ये टच करके भाग गया, अच्छा टच आया भाग गया, तो ये वही वाला पॉइंट है 1 2, एक ये वाला पॉइंट 3, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, क्या ना 3। ठीक है, 1 2 3। कारण क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स बराबर इक्वल्स टू 3 बिकॉज द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट ओनली। रीजन भी लिखना है ना, अगर रीजन पूछ रहे हैं वो, तो क्योंकि एक्स एक्सिस ग्राफ 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो 3 है ना। आसान भाषा में, रटने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, मैंने बोला बिल्कुल आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती। हम खत्म करते हैं। तो आपने देखा कि एक्सरसाइज तो मुश्किल से 10 मिनट की थी, लेकिन हमने इसलिए खींचा, हमने कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आपको इतना लंबा लेक्चर खींच लिया, आधे घंटे 1 घंटे का। नहीं तो 5 मिनट में समझाने वाली बात थी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है ना। लेकिन उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी, क्या ना भैया, हाँ वेस्टेज कुछ नहीं गया, क्योंकि हमने ग्राफ बनाना सीख लिया और ग्राफ की मदद से जीरोस भी पता करने सीख लिए। 5 मिनट और दो मुझे, मैं कुछ अच्छी चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, आपके बुक में ही है ना, आपके बुक में ही है ना, और बहुत काम की है। वेरी IMP डाल देना कहीं पे, है ना। इस पेज पे नहीं देखते हैं हम, किसी ब्लैंक पेज पे देखते हैं, है ना। ऊपर वाले पे देख लेंगे, चलो इस पे देख लेते हैं, है ना, इस पे देख लेते हैं, इसे थोड़ा ऐसे जूम करके, हाँ अब देख लेते हैं क्या है। ज़रा स्टार मान लेना और IMP लिख लेना। ठीक है, IMP क्या, वेरी IMP लिख लेना। सुनो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या ना, हाँ भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या ना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, ये इसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कभी भी बताओ तो पूरा बताया करे, क्या ना यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है और a b c जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, पूरा बताओ, किसी को भी बता रहा है। ठीक है, क्या ना इसको मैं y की इक्वल मान सकता हूँ, क्या ना बिल्कुल मान लो y की इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मानना तब भी मत मानो, px अकेला लिख दो, y मानना है y मान लो, क्या ना, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने बता दिया। ठीक है, क्या ना इसके ग्राफ के सिर्फ 3 केस हो सकते हैं। ग्राफ के कितने केस हो सकते हैं, 3। पहला है ना, दूसरा, और यहाँ पे ग्राफ बनेगा तीसरा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ 3 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, क्या ना, अच्छा 3 टाइप के, क्या ना, हाँ 3 टाइप के। पहला टाइप कौन सा है, क्या ना, पहला टाइप है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो क्या ना नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2। कितने होते हैं नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2। इसका मतलब है कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा 2 पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, बिल्कुल। नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि 2 जीरोस आएंगे, 2 जीरोस हैं, इसका मतलब पक्का है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, क्या ना भैया, देखो ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैंने बोला देखो कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखना भाई। ये ग्राफ एक केस ऐसा हो सकता है, ठीक है, या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, 2 ही हो सकते हैं, या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या डाउनवर्ड पैराबोला, आप पढ़ चुके, क्या ना। ठीक है, ये देखो 2 पॉइंट आ गए, एक ये 2, ए नाम रखा, इसका बी नाम रखा, इसका ए नाम रखा, क्या ना, इसका बी नाम रखा, तो 2 नंबर ऑफ जीरोस हो गए, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। ये अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला। ये कब आता है, जब ए ग्रेटर देन 0 होता है। ए ग्रेटर देन 0 मतलब ए पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब जो एक्स स्क्वायर के बाजू में जो नंबर लिखा है वो पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ बनेगा पैराबोला, और जब ये तब बनेगा जब एक्स स्क्वायर के बाजू में जो नंबर लिखा है वो नेगेटिव है, तो पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा। ये मैं बनाने से पहले ही बता दूंगा लोगों को, है ना, कि भाई पक्का ऐसा बनेगा। ठीक है, कल को आपको कोई ग्राफ देख के भाग गया ना ये वाला, तो आप उसको बता दोगे, क्या ना भाई देख इसके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तीसरा पॉइंट कि जो एक्स स्क्वायर के बाजू में जो कोफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव है। पूछेगा क्यों, क्योंकि देखना ऊपर की तरफ पैराबोला बन रहा है, इसलिए। ठीक है, क्या ना भैया, दूसरा केस क्या है इसका, दूसरा केस ऐसा बनता है, 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, है ना। तो दूसरा केस कैसा बनता है, दूसरा केस ऐसा बनता है कि ग्राफ आता है और टच करके भाग जाता है। यहाँ पे ग्राफ आता है और ऐसे टच करके भाग जाता है, तो आप बोलोगे इस पॉइंट में टच करके भागा, इसका मतलब है सिर्फ एक ही बार तो इसने एक्स एक्सिस को कट करा। कट करने का मतलब टच करना भी कट करना ही होता है ना, ऐसा नहीं है कि कट करने का मतलब यही होता है। कट करने का मतलब ये भी होता है कि ये टकराया, कट मतलब टकराना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में से ही जाना, टकराना बस। ठीक है, तो कहना ठीक है, तो कहना भैया इसके नंबर ऑफ जीरोस तो क्या बोलते हैं, एक ही हुआ, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है।
फिर आप बोलोगे आप फिर तो आपकी डेफिनेशन गलत हो गई। आपने बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यहां तो देख के पता चल रहा है कि एक ही नंबर ऑफ जीरोस है, फिर दो क्यों बोल रहे हैं आप, है ना। तो मैं बोलूंगा नहीं भाई वो बात सही है, जितने डिग्री पॉलिनोमियल के उतने नंबर ऑफ जीरोस, इसके भी दो हैं, आपको दिख एक रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक ही दो बार है। मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, दो हैं, और वो दो मालूम है क्या है, सेम है। जैसे ए है, पहला नंबर ऑफ जीरोस ए, तो दूसरा भी ए ही, कहना अच्छा पहला भी ए दूसरा भी ए, कहना हाँ पहला भी ए दूसरा भी ए, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट पे उसने दो बार कट करा, कहना हाँ एक ही पॉइंट पे दो बार कट करा, लेकिन देख के कैसे पता चल रहा था कि वो एक कट कर रहा है, लेकिन फिर हमने डेफिनेशन पता है हमें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो दो जीरोस होते हैं, इसका मतलब है कि वो एक ही जगह दो बार टकरा रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर ऑफ जीरोस भी क्या है, सेम है। तो ऐसे इसमें भी ये ए दूसरा भी ए। फिर ये दो डायग्राम क्यों बना है, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, कहना ठीक है। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस होगा कि जब वो पैराबोला जो आपने बनाया है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, कट ही नहीं करेगा मतलब ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। देखो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कराया तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, कहना नंबर ऑफ जीरोस जो हो गए वो हो गए जीरो, क्यों, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा। अब आपको सबसे अच्छा लगा होगा ये वाला, किसी देख के लोगों को लगता है कि एक जीरो से, कहना एक नहीं है वो दो है, वो सेम एक ही दो बार रिपीट हो रहा है, एक ही दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए वो आपको दो लग रहा है, एक लग रहा है, ठीक है। चलो आप बोलोगे इसका कोई एग्जाम्पल दो, तो मैंने बोला देख भाई एग्जाम्पल देख लो, है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप बोलेंगे हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये इसके फैक्टर आएंगे x माइनस टू, आप करके देखना, क्योंकि x माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब जीरोस निकालोगे तो जीरोस निकालने का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के सामने बैठाना। अगर जीरो के सामने बैठाना है तो ये दो अपन ने फैक्टराइज कर लिया, अब दो लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, या तो इसका मतलब है कि पहले वाले ने जीरो दिया है या दूसरे वाले ने जीरो दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से भी x की वैल्यू आ गई 2। देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले, दो, ठीक है, दोनों सेम निकले, दोनों सेम। इसका मतलब है जो ग्राफ बनेगा, देखो प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के बाजू में पॉजिटिव नंबर है, कहना हाँ, तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा और इस पॉइंट का नाम होगा x बराबर 2। तो उसने एक ही जगह कट करा लेकिन दो बार कट करा, ठीक है। तो आपको पॉइंट समझ में आया कि आपको याद रखना है। तो कहना भैया ये हमारी बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है भाई, आप एक्सरसाइज मत छानो, जब आप चैप्टर पढ़ो तो पहले पेज से पढ़ो, हेडिंग लिखी होगी पॉलिनोमियल, उसमें सब कुछ लिखा होगा, जनरल फॉर्म जो मैंने बताया है ना, फिर आपके ये सारे कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। आप आते हो सीधे एक्सरसाइज पे तो आपको पता चलता है कि ना ऐसी चीज़ तो कुछ है ही नहीं, हम कभी इंट्रोडक्शन पढ़ते ही नहीं है, और अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हम भी पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि हमें देखना तो पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें हैं चैप्टर में, वही तो पढ़ाएंगे हम। नहीं तो हम तो 11 12 को भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें तो हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे, तो हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके बुक में दिया हुआ है 10th लेवल पे, और ये सब आपकी बुक में है। जबकि एक्सरसाइज में इसका कोई जिक्र नहीं है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। आपसे कोई पूछ लेगा ये ग्राफ देख के कहना बताओ भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने, आप बोलोगे यार ये तो ग्राफ में एक्स एक्सिस कट कर रहा है, एक नहीं कट कर रहा, चलो ये तो मैं बता दूंगा जीरोस, एक भी जीरोस नहीं है, लेकिन इसमें आप बोलोगे यार एक बार कट कर रहा है। फिर आपको सवाल आएगा कि यार ये तो पैराबोला है, तो पैराबोला तो दो बार कट न करना चाहिए, फिर एक बार कट क्यों कर रहा है, तो फिर दिमाग में आएगा जब पढ़ा होगा आपने, कहना एक ही जगह दो बार कट कर रहा है, कहना अच्छा अब पूरी कहानी क्लियर हो गई। नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगा कि एक बात सही इसकी एक बात सही इसकी, ठीक है। इसलिए थोड़ा लेक्चर लंबा चला जाता है अपना, ठीक है। खत्म करते हैं हम, 2.1 खत्म होती है, अब 2.2 शुरू करेंगे। 2.2 भी बहुत IMP और बहुत कुछ सीखने आए हमें उसमें, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 3rd चैप्टर करेंगे, जल्दी जल्दी करना है हमें, ठीक है। तो आप ये रिवाइज कर लें।